प्रणाम बाबा जी। सौरभ फ्रॉम रायपुर। सादर चरण स्पर्श। Your video on Totka came to me as a big surprise because it was sharply in contrast to what your other videos have been teaching so far. It seemed to me against your beliefs and teachings and mine too, not doubting the efficacy of suggested Totka, but I am unable to digest the fact that it came from you, Saurabh from रायपुर। कहते हैं कि ये टोटका जो आपने कल डाला महाशिवरात्रि का, यह मेरे लिए एक शौक है, बच नहीं रहा। बनिस्बत उन सभी वीडियोस के जो आपने अतीत में डाली, ऐसा लगता है जैसे ये आपकी शिक्षाओं और आपकी मान्यताओं के विरुद्ध हो। मेरे पास एक मित्र है, कई वर्ष की बात हो गई। कहने लगे, बाबा मैंने आपका शिष्यत्व ग्रहण करना है और मैंने सभी वेद, शास्त्र, पुराण, धार्मिक ग्रंथ, उपनिषद, गीता सभी पढ़ लिया और साधना भी बहुत वर्षों से कर रहा हूं, लेकिन कहीं अटका पड़ा। बस वो अटका कहां पड़ा हूं, यह समझने के लिए मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। और मेरे जैसा शिष्य पाकर आप भी धन्य हो जाओगे, क्योंकि ना तो मैंने कभी शराब पी, ना मैंने मांसाहार किया, यहां तक कि मैंने तो पोल्ट्री फार्म का अंडा भी कभी नहीं खाया। शुद्ध शाकाहारी। सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, आप जहां से भी बोल दोगे मुझे समझ में आ जाएगा। संस्कृत बखूबी समझता हूं। शराब को मैंने कभी छुआ तक नहीं, और सच पूछो बाबा तो मैंने शराब की बोतल तक नहीं छुआ। तो मुझे पहुंचाने में आपको ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ेगा, तो कृपया मुझे शिष्यत्व प्रदान करें, मुझ पर गुरु बनने की कृपा करें। और मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं सुनता रहा, सभी शास्त्र पढ़ लिए, गीता पढ़ ली, उपनिषद पढ़ लिया, बाल ब्रह्मचारी हूं, शराब को छुआ तक नहीं। बस अब तो एक जो आप कहते हो कि पुश, उसकी जरूरत है मेरी दृष्टि में। तो आप मुझे कृपा करके शिष्यत्व प्रदान करें, आपकी बड़ी कृपा होगी।
मैंने कहा, मित्र, तू ऐसा कर, तू अपने घर चला जा। क्यों बाबा? ये मत पूछ। तू अपने घर चला जा। तू शिष्यत्व बनने के योग्य है या नहीं है, मैं इसका खुलासा नहीं करता। मैं तेरा गुरु बनने के योग्य नहीं। अरे बाबा, ऐसा क्यों करते हो? इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं और आप कहते हो मैं आपका गुरु बनने के योग्य नहीं। नहीं नहीं, जब मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो मानता ही नहीं। मैंने कहा, देख, सही बात तो ये है कि जितनी जिखाई मैं तेरे ऊपर करूंगा, उससे मैं पूरे 1,00,000 शिष्यों को पहुंचा सकता हूं। है? हाँ। अरे मूर्ख, जिसने इस धरती की नहीं पी शराब, वह उस धरती का स्वाद क्या जानेगा? जिसने यहां की शराब नहीं चखी, वो स्वर्ग का मैखाना क्या जाने? वो जन्नत की शराब की कामना कैसे करेगा? भला उसे पता कैसे चलेगा कि शराब में नशा होता कैसा है? वो तो कहेगा बस मुझे पिला दे, और पिला दे, और बाकी मुझे नहला दे। 2 कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे। 2 कुट पिला दे साकिया। अरे मूर्ख, जिसने इस बोतल की शराब नहीं पी, तू तो छूता भी नहीं, बोतल तक नहीं छूता, करंट मारता, टेस्ट ही नहीं देखा उस दूसरे जहान का जहां व्यक्ति पागल हो जाता है। तो तू वहां का पागल क्या बन पाएगा? तू समझदार है, तू कोई आचार्य लगता है। और देखो, मुझे आचार्यों की तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं पक्का जानता हूं कि ये आचार्य कभी नहीं पहुंच सकेंगे। अरे पहले जो तूने सीखा वह पूछूं और तुझे कोरा कागज बनाऊं, और फिर अपनी इबारत लिखूं। और ध्यान रखना, जिस कागज के ऊपर एक बार लिखा गया, उसको अगर पूछूंगा तो उस शाही की मट पहलापन उस कागज के ऊपर बरकरार रहेगा, ठीक से दिखेगा नहीं जो मैं लिखूंगा। तो कोरा कागज नहीं है, तेरे भीतर वेद हैं, पुराण हैं, कुरान है, बाइबल, ग्रंथ, गीता, तेरे भीतर तो बहुत कुछ है। तो इतनी मशक्कत करे कौन? पहले तो जो तूने लिखा वो मिटाऊं, क्योंकि सब गलत है। अगर ठीक होता तो मेरे पास शिष्यत्व ग्रहण करने को काहे आता? ठीक नहीं था, इसीलिए है तो आना पड़ा। फिर तू कहता मैं तो शराब की बोतल को हाथ में लगाता, जिसने यहां की शराब का मजा नहीं चखा, वह उस महा पागलपन को कैसे चख पाएगा? वो तो
वो तो मरना होता है, वो तो डूब जाना होता है, विलीन हो जाना होता है। और जिसने कभी अस्त होना सीखा ही नहीं, वह महाअस्त कैसे हो पाएगा। और तू वेद पुराण शास्त्र गीता सभी का ज्ञानी है, इतनी मशक्कत करेगा कौन। भलाई इसी में है कि कोई और ढूंढ ले, तेरे ही बराबर का कोई आचार्य ढूंढ ले, कोई ये सड़ी खोपड़ी वाले बीके ढूंढ ले। है, हाँ, ये तेरे ही जैसे हैं, तेरे को सारी बात समझा देंगे। कि बाबा ऐसे क्यों करते हो। मैं तो बहुत वर्षों से उम्मीद लगाए बैठा था कि मैं उस जन्नत की शराब को पीऊंगा, इसलिए यहां की छोड़ी। मैंने कहा यहीं तो गलती खा गए, यहां की पी होती तो स्वाद का पता होता। और देखो जब स्वाद का पता ही नहीं है तो महास्वाद का जागरण होगा कैसे। भीतर ये उत्कंठा कैसे उठेगी कि इससे नहीं तृप्ति हुई, कोई इससे बड़ी शराब पी लो। यह उत्कंठा कैसे उठेगी कि नशा तो था, बड़े मजे लिए, इसलिए तो रोज पीते हैं लोग, सारा दिन काम करते हैं और इसीलिए काम करते हैं कि शाम को ठर्रा। हाँ, क्या है उसमें जो आपको खींच लेता है और 100 बार कान पकड़ते हो इसके बाद नहीं पीऊंगा। और फिर सांझ ढले फिर कदम मैं खाने की तरफ। कोई कशिश तो है ना, है ना। मंदिर तुम जाते नहीं, मंदिर तुम्हें कोई लालसा लेके जाती है, लेकिन मैं खाना तो तुम्हारे पांव अपने आप ही नाप लेते हैं, तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ता। वह तो रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। जितने दुर्गुण होने चाहिए एक मूर्ख व्यक्ति में, वो सभी दुर्गुण तुम्हारे भीतर है। इसलिए तू मेरे ऊपर तो कृपा कर। मैं महा अज्ञानी व्यक्ति कहां फंस गया। तू आके तू किसी ज्ञानी के पास जा, किसी सदगुरु की तलाश कर ले जो तुझे बताए कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। किसी आचार्य की खोज कर ले, किसी और धर्म संप्रदाय में चला जा, यहां चीजें बहुत आपस में जुड़ी हुई हैं। बाहर से कितनी ही विपरीत दिखाई पड़े, लेकिन भीतर से वो जुड़ी हुई हैं। परमात्मा और संसार दो नहीं, परमात्मा सिर्फ आत्मा नहीं है। आत्मा के साथ जब प्रकृति जुड़ जाती है, अर्धनारीश्वर का यही मतलब है। परमात्मा के साथ जब प्रकृति जुड़ जाती है तो वह संपूर्ण हो जाती है। और आप ऐसे हो जैसे आप प्रकृति को अपना रहे हो, परमात्मा को छोड़ रहे हो। और या आप ऐसे हो कि आप प्रकृति को छोड़ रहे हो और परमात्मा को अपना रहे हो, जबकि ये दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं। साइंटिफिक बुद्धि से तो मैं भी इन टोटकों पे यकीन नहीं करता। मैं खुद वैज्ञानिक बुद्धि, लेकिन मैं क्या करूं।
यहां अगर किसी के पेट में दर्द है, मैं अगर उसे कहूं कि पेट तू नहीं है, यंत्र है पेट, तू ज्ञानी बन, मूर्ख मत बन, और वो तड़प रहा है, हाय हाय कर रहा है, वो इधर उधर करवटें बदलता है, और मैं उसे ज्ञान देने की चेष्टा करूं कि ये तो एक पुर्जा है, ये दुख रहा है, दुखने दे, तू इसे देख, वह ज्ञान उसके काम नहीं आएगा। वह उसे बताने का वक्त नहीं है। ये ठीक है कि अगर वो जाग जाए उस क्षण में कि यह जो दुख रहा है यह मेरे से कुछ जुदा है, तो वह एक सतोरी की झलक है। और जैसे ही ये सतोरी की झलकें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि अभ्यास करते 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 ये दुखता हुआ पेट और तुम अपने आप को अलग अलग देख लेते हो। बस वही शिवरात्रि हो जाती है। आपने अपने शिवत्व में भी जागा और आपने प्रकृति की रात्रि में भी जागा। सही शिवरात्रि का मतलब भी यही था। उस अंधकार में जहां कोई रोशनाई ना हो, तुम्हें तुम्हारे शिव का रोशन दिख जाए, तुम्हें तुम्हारी शिव की रोशनाई आलोकित कर दे। लेकिन यहां प्रकृति को छोड़ना नहीं, परमात्मा ने प्रकृति को बनाकर प्रकृति के भीतर ही अपना निवास कर लिया है। प्रत्येक जरे जरे में वो विद्यमान है। काहे को? क्योंकि प्रकृति के भीतर वो विद्यमान है। प्रकृति अंधकार और शिव प्रकाश। प्रकृति सोई हुई है और शिव जागे हुए हैं। प्रकृति जड़ है और शिव चेतन है। और जिस घड़ी वो चेतन शिव जड़ता को देख लेता है, बस शिवत्व को प्राप्त हो गया। ये शिवरात्रि का यही महत्व था। काली मां के घनघोर बादलों के छाए हुए माहौल के भीतर ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी अमावस्या बिल्कुल करीब है। अंधकार है, घोर अंधकार, और घोर अंधकार ज्यादा दूर नहीं। बस ये त्रयोदशी और चतुर्दशी और अमावस्या, ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का यही महत्व था। अभी से समझ जाओ, बस फिर गहरा अंधकार आ जाएगा। फिर तो तुम तमस में उलझ जाओगे, और फिर तमस में तो तुम्हें इतने भी होश ना बचेगी। फिर तुम सो ही जाओगे। अभी थोड़ी सी होश है, अभी एक दिन बाकी पड़ा है। अभी से अपने शिवत्व का आलोकित चेहरा देख लो। ये रात बड़ी महत्वपूर्ण है। तुम वो चैतन्य हो, तुम वो आलोक हो, तुम वो रोशनाई हो, तुम वो ज्योति हो। जो चेतन है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जो हर वक्त हर जड़ता के भीतर होती हुई प्रत्येक प्रतिक्रिया को बराबर निहार रही है। एक क्षण के लिए भी सोती नहीं, चूकती नहीं। इसलिए तो ऋषियों ने कहा, वेद के ऋषियों ने, तमसो मां ज्योतिर्गमय,
हे प्रभु, हमें इस तमस में ध्यान रखना है। लोग कहते हैं तमस से ज्योति की तरफ ले जाओ, नहीं, इस तमस में ज्योति दिखला दे और तमस में ही ज्योति मिलेगी। इस प्रकृति में ही, जड़ में ही चेतन का दर्शन करा दे। और ध्यान रखो, जड़ता आपको दी ही इसलिए है, ये शरीर आपको मिला ही इसलिए है कि इसके बिना चेतन का पता नहीं चलेगा। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय का ये अर्थ नहीं था कि मुझे प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाओ, नहीं, इसका अर्थ था कि मुझे इस अंधकार में प्रकाश दिखा, क्योंकि अगर अंधकार है तो प्रकाश भी इसके भीतर ही कहीं छिपा होगा। बस सिक्के का दूसरा पहलू ढका हुआ होगा, इतना ही। ये अस्तित्व एक सिक्के की भांति है। जो सिक्का ऊपर होता है हेड और चेन की तरह, वह दिखाई पड़ता है। तो अभी रात्रि कालीमा भरी है, कृष्ण पक्ष है, फाल्गुन का महीना है। यह काल लग रही है रात्रि, अंधकार से ग्रसित है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। और तुम्हें अंधेरा ही नजर आता है, तुम्हें शरीर ही तो नजर आता है। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस तमस में मुझे थोड़ा सा सिक्का उल्टा के दिखला दे। सिक्के का दूसरा पहलू जैसे ही तुम उल्टाओगे वैसे ही पाओगे ज्योतिर इसके भीतर ही छिपी पड़ी थी। इसका दूसरा पहलू ज्योति था, इसका दिखना वाला पहलू अंधकार है। और इस अंधकार के पीछे जरा पलटने की ही तो देर है। यही तो बुल्ले शाह ने कहा, बुल्लिया रबदा की पाना, उधरों पुटना ते इधर लाना, बस सिक्के पलट दो। सिक्के का दूसरा पहलू रोशनाई, सिक्के का दूसरा पहलू ज्योति है। और तमसो मां ज्योतिर्गमय, आज तमस की रात्रि है और तमस की रात्रि में जैसे ही अमावस्या आ गई तो फिर तो तुम तमस के भीतर उलझ गए, फिर तो तुम सो जाओगे। तुम्हें ऐसा कुछ चाहिए कि तुम्हें द्वंद्व दिखाते, बिल्कुल सो भी ना जाओ। सोना, अंधकार जरूरी है। और अंधकार को जैसे ही तुम पलटोगे सिक्के को, तो तुम्हें दूसरा पक्ष नजर आएगा। वो तुम्हारा ही स्वभाव है, जड़ता भी तुम्हारा स्वभाव है, इसे मत भूल जाना। तुम्हारी बुद्धि इसको बाइफरकेट कर लेती है, भेद कर लेती है। बुद्धि बड़ी दक्ष है। बुद्धि कहती मैं जड़ नहीं हूं, तुम जड़ भी हो, तुम चेतन भी हो, अन्यथा दो सत्ताएं तो है ही नहीं। तुम ही जड़ हो, तुम ही चेतन हो, और जड़ और चेतन बनकर मिलकर ही अर्धनारीश्वर शिव का निर्माण करते हैं। कंप्लीट शिव बनेंगे, पार्वती के बिना नहीं बनेंगे। नारी के बिना नर अर्धनारीश्वर नहीं हो सकता। प्रकृति के बिना पुरुष और पुरुष के बिना प्रकृति अधूरी, आवश्यक थी, तभी इतनी रचना की गई।
अन्यथा जड़ता की रचना करने की आवश्यकता क्या थी? जड़ता की रचना ही इसलिए करनी पड़ी कि गहरे अंधकार में ही प्रकाश की रोशनाई की तीव्रता पता चलता है। तुम्हें रोज दृष्टांत मिलते हैं तुम्हारी रोशनाई के, और तुम रोज चूक जाते हो। तुम रोज सोते हो रात, और रोज तुम्हारा वो भीतर का एक अंश है जो लगातार चेतन है, जो जगा ही रहता है, जो सोता नहीं। और तुम उसमें कभी ईंधन डालते भी नहीं, और वह हमेशा जागा रहता है, साक्षी रहता है, विटनेस रहता है तुम्हारी सभी कर्मों का। बराबर हिसाब किताब उसके पास है। वह तुम्हारी सभी कर्मों का ज्ञाता है, विटनेस है, साक्षी है, देखता है। अगर तुमने क्या किया है यह वह भली भांति जानता है, क्योंकि तुम्हारे अंतस में। तो तुम छुपा लोगे, न्यायालय से छुपा लोगे, दुनिया से छुपा लोगे, सबसे छुपा लोगे। तुम तुम्हारी खोपड़ी से भी छिपा लोगे, याद रखो, लेकिन तुम्हारे उस तत्व से नहीं छुपा पाओगे जो तुम तत्व स्वयं हो। वह देख ही लेगा तुम्हारी बेईमानियों को, तुम्हारे पापों को, तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों को। उससे न बच पाओगे, कहीं चले जाओ, और वो हर वक्त तुम्हें निहार रहा है। तुमने कहा कि टोटका, मुझे शौक लगा। मैं इसकी सटीकता के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं तो आपकी मान्यताओं के देख रहा हूं कि आप टीचिंग्स क्या देते हो, आपके विचार क्या हैं। आप गलत समझे, न तो मेरा कोई विचार है, न मेरी कोई टीचिंग्स है, मेरा तो अनुभव है। और उस अनुभव को मैं शब्दों में व्याख्यात करने की चेष्टा करता हूं, और जितना चेष्टा करता हूं उतना ही पाता हूं लाचार हूं, असहाय हूं। जितना बोलना चाहता हूं उतना ही मुझे अपनी मूढ़ता का पता चलता है। तुम आकर मेरे चरण स्पर्श करते हो, हे महाज्ञानी, हे ज्ञान के समुद्र, तेरी सदा ही जय हो। पर मुझे बड़ी शर्म आती है, मुझसे बड़ा अज्ञानी कोई धरती पे है ही नहीं। जब मुझे तब पता चला जब मैंने उसे बोलने की चेष्टा की, और बोल बोल कर पाया कि उसका एक अंश भी तो नहीं बोला गया। मैं लाचार हूं, मैं असहाय हूं, मैं बेबस हूं, हेल्पलेस हूं। उसके बारे में मैं कुछ बोल सका ही नहीं। और तुम कहोगे बाबा इतनी वीडियो बोल लिया, इतना सुन लिया आपको। नहीं, मुझे सुना नहीं तुमने सुने सिर्फ शब्द जो इस यंत्र के द्वारा प्रकट हुए। तुमने मुझे कभी नहीं सुना, उस शिव को तुमने कभी नहीं सुना जिसकी शक्ति से ये यंत्र क्रियान्वित है, जिसकी शक्ति से ये सारा समूचा संसार चल रहा है। चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये ब्लैक होल, ये यूनिवर्स, इतना महत वृहद यूनिवर्स बड़ी सटीकता के साथ भ्रमण कर रहा है। जरा भी मीन मेख नहीं होता, जरा भी इधर उधर नहीं होता। कितनी सटीकता है उसकी संरचना के भीतर। और तुम्हारा प्रश्न ठीक है।
क्योंकि प्रश्न व्यक्ति वहीं से पूछ सकता है जहां पर वो विद्यमान है। अभी तुम जहां विद्यमान हो वहां से ऐसा ही प्रश्न होता है। मैं भी अगर इसी जगह होता तो ऐसा ही प्रश्न करता। तो तुमने ठीक प्रश्न किया बाबा, ये टोटका समझ नहीं आया, समझ तो मेरे भी नहीं आया, तो मैं क्या बताऊंगा। इसलिए जो व्यक्ति ज्यादा समझने की चेष्टा करते हैं मैं उन्हें प्रणाम कर देता हूं। करने मैं तो जितना बोले हूं और जितना ज्यादा बोलने की चेष्टा किए हूं उतना खुद ही शर्मसार हुए हूं कि इतना बोलने की चेष्टा करने के बावजूद भी उसका एक जर्रा भी तो नहीं बोला गया। यही संत की दुविधा होती है। संत कहता है, बिखेरता है, ज्ञान को बांटता है, लेकिन पाता है कि जो बंटा वह तो अज्ञान था। तुम कहते हो कि संत बड़ा पुण्यात्मा होता है, मैं कहता हूं संत बड़ा पापी होता है। अब इस परिभाषा को तुम बौखला मत जाना सुनकर। पापी इसलिए होता है कि संत कभी सत्य बोल नहीं सकता, बोलता नहीं, ये नहीं मैं कहता हूं बोल नहीं सकता। इसलिए संत के भीतर एक अज्ञानता की दुखती रग बाकी रह जाती है। वह जब तुरोहित होता है संसार से तो एक दुख उसके साथ जाता है। क्या दुख उसके साथ जाता है? उसके साथ जाती है लाचारी, बेबसी, हेल्पलेसनेस। वह आपसे क्षमा प्रार्थी होता है कि मुझे क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि जो मैं बोलना चाहता था, जो मैंने अनुभव किया, वो मैं बोल ना पाया, तो मैं भ्रम हो गया कि मैं बोल पाया, और तुम उन शब्दों से चिपक जाओगे। बस इसीलिए वो रोता है। वो बखूबी जानता है और तुमसे क्षमा मांगता है कि मुझे आशीर्वाद दो और क्षमा करो। बोला बहुत, लेकिन मैं जानता हूं कि बोल नहीं पाया। और तुम मेरे जाने के बाद छोड़ देना इसको। क्यों? क्योंकि बोला नहीं गया। तुम इन चीजों से चिपक मत जाना। बस संत ये जानता है, और संत इसी दुखती हुई रग के साथ विदा होता है कि जो मैं बांटना चाहता था वो बांट ना पाया, वो बंटा नहीं। बड़ी कोशिश की थी, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये दास्तान कहते कहते सोना पड़ा, और पता तब चला जितना कोशिश की आपको व्याख्यान करने की, उतना ही पाया कि मैं लाचार हूं। जितना ज्ञान को बांटने की चेष्टा की उतना ही पाया कि मुझसे ज्यादा मूढ़ कोई है नहीं, मुझसे ज्यादा अज्ञानी कोई है नहीं। जिसे मैं ज्ञान को बांटना कहता हूं वह तो बांटा नहीं गया, वह तो पूरे का पूरा यथास्थिति विराजमान है। उसका तो जरा भी आपको बोल नहीं पाया, और फिर आप कहते हो बाबा समझा दो।
और बाबा समझाना शुरू कर देते हैं। क्या करें, ये भीतर की करुणा है जो उसे टिकने नहीं देती। बाबा समझाना शुरू कर देता है उसको जो समझाया जा नहीं सकता। बाबा व्याख्यायित करना शुरू कर देता है उसको जो इतना विराट है, जिसका और शोर ही कोई नहीं, जिसके लिए कोई मापदंड है ही नहीं, उसको व्याख्यायित करना शुरू कर देता है। उसका मेजरमेंट बताना शुरू कर देता है जिसका कोई माप है नहीं, जो अमाप है, बियॉन्ड लिमिटेशंस। उसकी लिमिट बांधना शुरू कर देता है। जैसे ही बाबा बोला, जैसे ही संत बोला, बस बोलते ही जो बोलना चाहता था वो बोला नहीं गया। अजीब दुविधा है, अजीब कष्टकारी स्थिति है। जो बोलना चाहता हूं वो बोला नहीं जाता। योर वीडियो ऑन टोटका केम टू मी एज ए बिग सरप्राइज। मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ, बड़ी हैरानी हुई कि आप बोल रहे हैं, बिकॉज इट वॉज शार्पली इन कंट्रास्ट टू व्हाट योर अदर वीडियोस। जैसे तुमने पिछली वीडियोस को बोला, नए आई लगते हो। ऐसा पागलपन मैं बहुत बार कर चुका हूं, ये पहली दफा नहीं कि मैंने पहली दफा ऐसा पागलपन किया है। ये पागलपन बहुत बार कर चुका हूं, कभी धनतेरस पे, कभी दीपावली पे, कभी होली पे, और मैं खुद इसे समझने की चेष्टा में संलग्न था। मुझे जब सिखाया गया, शमशान घाट में बैठा मैंने 7 से शुद्धियां की, तो मैंने तौबा कर लिया। मैंने कहा बस अब और नहीं, अब इतना कुछ सीख लिया, अब तो खोपड़ी तड़तड़ करने लगी। तो मुझे श्रीनिवास कहने लगे थोड़ा सा 1-2 और चीजें बता दूं। ये जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से या वनस्पतियों से, औषधियों से वार्तालाप करना, उनसे पूछना, ये तुम्हें सिखा दूं। और ये पशु पंछियों से बातचीत करते हुए तुम्हें सिखा दूं। थोड़े से दिन की और बात है, जहां तुमने इतना वक्त लगा दिया, ये थोड़ी सी विद्याएं और सीख लो। मैंने कहा नहीं, बाज आए इस मोहब्बत से, उठा लो पानदान अपना। अब मेरी गगरिया तो भर गई, अब मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैं कुछ और सीखूं। इन सीखों ने ही मुझे इतना भारी कर दिया है कि मैं दबा जा रहा हूं, मरा जा रहा हूं। मुझे ये चाहिए नहीं, चाहिए तो था मुझे कुछ और, जिससे मैं हल्का हो जाता। लेकिन मैं देख रहा हूं, जैसे जैसे इन सिद्धियों को मैं कर रहा हूं, और भारा होता जा रहा हूं, और मेरे सिर पर भार बढ़ता जा रहा है। और अब तो ऐसा लगता है कि भार के तले में दब जाऊंगा। मुझे बोले लुकमान जानता था, जो विद्या तुम्हें सिखा देता हूं। ये संत जानते थे कई पक्षियों से कैसे वार्तालाप करना, ये सिखला देता हूं। लेकिन मैंने हाथ जोड़ लिया कि नहीं, अब और नहीं सीखूंगा। इस विराट बृहद संसार में तुम सब बातों का जवाब चाहते हो, और सच पूछो तो मेरे पास एक बात का भी जवाब नहीं।
अब देखिए, आपकी चाहत है कि मैं सब कुछ आपको बतला दूं, और मेरे में इतनी कैपेसिटी भी नहीं कि मैं एक बात आपको समझा दूं। वह इतना विराट है, मैं भला उसी का बनाया हुआ एक तुच्छ 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 उस विराट को कैसे बता सकता हूं कि वो कैसा है। भला मैं मेरे में इतनी हिम्मत है, इतना ज्ञान है। बुद्धि तो मेरे पास भी साइंटिफिक है। इन टोटकों को तुम क्या, मेरे लिए भी बिग सरप्राइज। लेकिन बात सुनो, तुम्हारे पेट में दर्द है और डॉक्टर के पास जाते हो, वह तुम्हें इंजेक्शन दे देता है एंटीस्पास्मोडिक, और पेट का दर्द तुम्हारा ठीक हो जाता है। तो क्या तुम मुझसे पूछते हो, यह इंजेक्शन के भीतर साल्ट कौन सा था, उस साल्ट की रचना क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, यह बना कैसे? शायद बता देगा, लेकिन इससे भी आगे जाओगे तो फिर ये रसायन कैसे बने, किसने बनाए, तो फिर वो माथा पीट लेगा। वह तो ये भी नहीं जानता कि इस संसार का एक जर्रा बना कैसे। अभी एक राजनीतिक व्यक्ति ने कमेंट किया पिछले वर्ष, मैं पढ़ रहा था, बड़ा हंसा। उसने कहा परमात्मा है। मैंने कहा बड़ी ज्ञान की बात है, देख लिया होगा इसने। तो मैंने कान लगा के सुना, थोड़ा सुनाई ऊंचा पड़ता है। कहता परमात्मा है तो तर्क क्या है, परमात्मा है तो वो नारियल के भीतर पानी पहुंचा देता है, नारियल को पानी से भर देता है, इसलिए परमात्मा है। मैंने कहा वाह वाह, क्या बात है, बड़ा सुंदर तर्क है। मैंने कहा उल्लू के पट्टे, तेरे को नारियल के भीतर पानी दिख गया, कैसे पहुंचा? तेरे को नारियल नहीं दिखा। नारियल कैसे बनाया उसने, पेड़ कैसे बनाया उसने, ये जमीन का एक जर्रा कैसे बनाया उसने, इसके ऊपर तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ? इस विराट सृजना के अंदर सिर्फ तुझे यही चमत्कार मालूम पड़ा कि इतना ऊंचा लगा नारियल, और उसके भीतर बिना पंप के परमात्मा ने पानी कैसे भर दिया। बड़ा साइंटिफिक फार्मूला बताया हमें। यह तो तुमने इन्वेंशन कर ली, यह तो तुमने खोज कर ली। बस इतनी ही मूर्खता, जब मैं बोलता हूं तो अपने आप को पाता हूं कि जिस चीज की व्याख्या मैं कर रहा हूं उसकी व्याख्या हो नहीं पाई। बोला बहुत, ईमानदारी से कोशिश की कि आपको जरा जरा समझा दूं, लेकिन नहीं समझा पाया। और असहाय स्थिति में जब मैं जाऊंगा तब मेरे भीतर भी वही दुख होगा जो न्यूटन के भीतर था। न्यूटन ने कहा कि तुम मुझे भीष्म पितामह कहते हो भौतिकी का, लेकिन तुम्हें पता नहीं। I have collected only a few pebbles on a seashore.
while the oceans of knowledge still remain unexplored. सिर्फ एक समुद्र के किनारे 5-7 कंकड़ पत्थर मैंने चुग लिए और तुम मुझे भौतिकी का भीष्म पितामह कहना शुरू कर दिया। और मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं देखता हूं अभी वाइल्ड ओशंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान के बहुत से समुद्र अभी तो पता ही नहीं, इजाद ही नहीं हुए, पता ही नहीं वो कहां है। क्या तुम जानते हो ये यूनिवर्स कितना बड़ा है? इसका और छोर, इसका डायमीटर, इसका फैलाव लेकिन मूर्ख व्यक्ति बता देंगे। कोई दशरथ पटेल आपको बता देगा, कोई बीके आपको बता देगा, कोई आचार्य और कोई सदगुरु आपको बता देगा, कोई पुराण और कुरान आपको बता देगा। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना कि वो उसकी विशालता, उसकी विराटता समझाई तो जाती ही नहीं, बताई भी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो मापा ही नहीं जाता, इतना विराट है। तुम्हारे पुरानों कुरानों में सब ये कपोर है, कपोर, कुछ नहीं है इनमें। बस सिर्फ ये तुम्हारे ग्रंथ शरीफ आदमियों को अपने ही घरों में कैद कर देते हैं या जेलों की हवा खिला देते हैं। गैलीलियो गैलीले ने कहा कि सूरज नहीं घूमता है पृथ्वी के गर्द, पृथ्वी घूमती है सूरज के गर्द। पृथ्वी की चाल, दोहरी चाल, एक अपने एक्सल के, धुरी के, और दूसरी सूरज के। सूरज के आसपास घूमती है पृथ्वी और अपनी धुरी के आसपास घूमती है। और तुम्हारी बाइबल में लिखा है कि सूरज घूमता है पृथ्वी के आसपास। लगता भी ऐसा है, हमें रोज लगता है कि सूरज निकला तो पूर्व से, छिपा पश्चिम में, तो चला कौन? धरती तो चली प्रतीत नहीं होती, तो सूरज ही तो चला। जो सूरज सुबह पूर्व में निकला, फिर चलता 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 मध्याह्न में सर के ऊपर आ गया और फिर पश्चिम में अस्त हो गया, तो चला कौन? सूरज चला। दिखेगा भी ऐसा, और बाइबल में भी ऐसा ही लिख दिया कि सूरज चलता है पृथ्वी के आसपास, सूरज परिक्रमा करता है। लेकिन गैलीलियो गैलीली ने अपने टेलीस्कोप से देखा कि नहीं, यह सूरज तो नहीं घूमता है, यह तो घूमती है पृथ्वी सूरज के गर्द। तो उसने कहा पादरियों से कि नहीं, नहीं घूमती है, सूरज नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है, मैंने देखा है। लेकिन देखना बेकार हो जाता है। अंधविश्वासों के आगे आंखें मात खा जाती हैं, अंधों के आगे आंखों वाला मात खा जाता है, आंखों वाला जेलों में फेंक दिया जाता है। तो पादरियों ने कहा, चर्च के कैथोलिक पादरियों ने कहा कि ये हमारे बाइबल में लिखा नहीं, और लिखा नहीं है इसलिए हम मानते हैं और हम तुम्हें दंडित करेंगे। गैलीलियो गैलीली ने कहा कि दंडित कर दो,
लेकिन दंडित करने के पश्चात भी कहां घूम पाएगी? घूमेगी पृथ्वी ही, सूरज कभी नहीं घूमेगा। तुम मुझे कैद कर सकते हो, और उसको कैथोलिक चर्च के पादरियों ने अपने ही घर में कैद कर दिया। और वह बेचारा दीवारों के ऊपर पृथ्वी और सूरज की तस्वीरें बनाता, और पृथ्वी के सारी तस्वीरों के नीचे लिखता, एंड स्टिल इट मूव्स, और ये अभी भी घूम रही है। जब मैंने देखा तब भी घूम रही थी, और ये अभी भी घूम रही है, एंड स्टिल इट मूव्स। तो दीवारों के ऊपर उसने चित्र बना दिया। अंदर बैठा रोता रहता। आंखों वालों को दंड झेलना ही पड़ता है, क्या करें? क्योंकि तुम्हारी समझदारों की दुनिया, और तुम्हारी समझदारों की दुनिया इन आंखों वालों को अंधा समझती है, जबकि बुद्धि अंधी होती है। बुद्धि के पास आंखें नहीं होती, बुद्धि के पास तर्क होता है, और तर्क सदा अंधा होता है। तर्क तो दुधारू तलवार है, इसलिए शास्त्रार्थ करने वाले प्रत्येक दोनों व्यक्तियों को मैं अंधा कहता हूं। अंधे से अंधा लड़ रहा है, कौन जीतेगा? कोई भी जीतेगा अंधा है। जीतेगा अंधा ही। जिसके तलवार की धार तीखी निकली वह जीत जाएगा, लेकिन दोनों अंधे ही होंगे। आंखों वाला तो बहस ही नहीं करता। आंखों वाला कहता है प्रणाम। जिसके प्रति बहस करने आए हो उसका तो जर्रा, एक जर्रा कैसे बना मैं वो भी ना बता पाऊंगा। बहस करनी तो बहुत दूर की बात है। तुम बताओ, तुम्हारे चरण छू लेता हूं, अपनी हार मान लेता हूं, प्रणाम कर लेता हूं, तुम्हारा शिष्यत्व ग्रहण कर लेता हूं, लेकिन तुम्हारे से मैं शास्त्रार्थ न कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जान गया कि मैं अज्ञानी हूं। मेरा ज्ञान इतना क्षुद्र है कि मैं इस जर्रे को भी नहीं पहचान पाता कि हाउ इट क्रिएट, ये बना कैसे। लेकिन जो जानते हैं वो तो क़यामत तक की नजर रखते हैं। जो जानते हैं वो तो क़यामत तक की नजर रखते हैं। It seemed to me against your beliefs and teachings and mine too. तुम्हारी बिलीफ्स यानी मान्यताएं, मेरे विश्वास, और तुम्हारी टीचिंग्स। देखिए, ना तो मेरी कोई टीचिंग है और ना ही मेरा कोई बिलीफ है। पहली बात, दोनों में से कुछ भी नहीं। ना तो मेरा कोई विश्वास है, बिलीफ नहीं है मेरा कोई, और ना ही मैं तुम्हें कुछ टीच करता हूं। भला मैखानों के अंदर कोई विश्वास होता है? मैखानों के अंदर कोई उपदेश होता है? मैखानों में तो जाम पड़े होते हैं, और जाम उठाने होते हैं और गटक जाने होते हैं। बस इतना जानते हैं कि इसमें जो मजा होगा वो बस बाकमाल होगा। फिर हम नहीं पूछते कि इसका एनालिसिस बताइए, कौन कौन से कंटेंट हैं इसके भीतर, कैसे बनी, कौन सी फैक्ट्री से बनी, कब बनी।
एक्सपायरी डेट क्या है? कौन सी प्रोसेस के अधीन ये चीज बनी जिसमें इतना नशा है? कौन पूछता है? बात तो नशे की है, बात मदहोशी की है, बात शराब के खुमारी की है। यह कैसे बिलीफ, यह कैसी टीचिंग्स? तुम गलती खा गए ना, तो मेरा कोई विश्वास है। मैंने कुछ पिया, मैं कहीं डूबा और बस डूबता ही चला गया, तो क्या खा के मेरा विश्वास होगा? और क्या मैं टीचिंग दूंगा आपको? बस उस मैखाने की शराब के समुद्र के भीतर ऐसी छलांग लगी कि मदहोशी ने चारों तरफ से घेर लिया। और वो दिन और आज दिन मैं उस मदहोशी से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया। वो चढ़ती ही जाती है, दिन दुगनी रात चौगनी। एक पांव उधर रखता हूं, पड़ता उधर है। और बड़ी मस्ती में, बड़े आनंद में हूं। और तुम समझदारों के मुख की बेरौनकियां देखकर मेरा भी मुख लटक जाता है। तुम कहते हो कि मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए, मैंने सभी गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, कुरान सब पढ़ लिए। मैंने कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए ते पढ़ पढ़ हुए ख्वार। नानक लेखे एक गलते बाकी चकड़ा चार। मैंने तो बस उसको पिया है। और तुम्हारे धर्म कहते हैं कि शराब छोड़ दो, तो मैंने उससे कहा तू जा यहां से, क्योंकि जिसने यहां की शराब नहीं पी, कितना मजा होता है शराब में, सब भूल जाता है, गम, सब चिंताएं विलीन हो जाती हैं। और जो नींद नहीं आती थी वो बड़ी चैन की नींद आ जाती है। तो मैं अभी इतना ही नहीं पता लगा वह वहां की शराब की मांग उठेगी कैसे भीतर से, जब तुमने यहां की शराब का मजा नहीं चखा, जो तुम्हें डुबा गई, जो तुम्हें मदहोश कर गई। तुम्हें तो अभी वो ही पीने से रोक रहे हैं। मैं कहता हूं पहले पियो, आज शिवरात्रि है, देखो मेरे शिष्यों से जाकर, जाम ढल रहे होंगे भांग के, पूछो उनसे, कहे कहे लग रहे होंगे, नाच चल रहा होगा। और ये नाच नकली नाच नहीं होगा, यह नाच असली होगा। तुम शराबों को रोकने वाले लोगों, कभी सोचा शिवरात्रि के दिन हर मंदिर के अंदर ये शराब मिलती है मुफ्त, पी लो जाकर, और तुम कहते हो ये शराब मत पियो। और भांग से बड़ा नशा कोई नहीं। ये ऐसा एक्कोरिस टाइवा, ऐसा नशा है जो तुम्हारे दिमाग में जाकर तुम्हें किसी और लोक में ले जाता है। और जो यहां पर उस लोक में नहीं गया, वो उस लोक की शराब पीना सोचेगा कैसे? जन्नत की शराब का मजा तो चखना तुम तभी चाहोगे ना, जब तुम यहां की शराब का मजा चख लोगे।
और तुम्हारे धर्म तो यहाँ की शराब पीने से मना करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा नहीं, यहां पियो। मैंने कहा देख, तू पी पू के आना मेरे पास, अन्यथा चला जा, किसी डेरे में चला जा, मैं जरा भी नहीं रोकता, मैं जब बिल्कुल ही नहीं रोकता, तू चला जा। और अगर आना है तो डूब डाब के आना, मुझे पता चले कि ये डूब आया। और ये सारे जो अहंकार के तेरे पर्दे हैं सब फाड़ के आना। ये ब्रह्मचर्य का जो लंगोट बांधा है ये खंडित हो जाना चाहिए, समझाई बात तेरी? ये तेरे लिए गले की फांस बन जाएगा। मुझे तेरे ब्रह्मचर्य की चिंता नहीं है, मुझे तेरे ब्रह्मचर्य के भीतर से जन्मा हुआ मैं, उसकी चिंता है। और जब तक ये मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता तब तक तुम पहुंच ना पाओगे। तो तुम यहां से जाओ, ये शास्त्र वगैरह सब आग लगा दो जो भरे पड़े हैं तुम्हारे दिमाग में। अरे तुम तो बड़े आचार्य निकले, महाआचार्य निकले। आचार्यों को तो मैं पढ़ा नहीं सकता, आचार्यों को तो मैं सिखा नहीं सकता, उनके आगे तो मेरे हाथ, मेरा मस्तक उनके चरणों में न्यौछावर, उनको मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मैं अज्ञानी व्यक्ति, उनके ज्ञान को मैं कैसे काट पाऊंगा? वो तो बड़े ज्ञानी हैं। बस मैं तो एक ही चीज जानता हूं, शराब की मदहोश, आनंद का वो सागर, लहलहाता झूमता हुआ वो समुद्र, वो मदहोशी, वो खुमारी, वो शराब से लिपटी हुई वो हवाएं, वो फिजाएं, मैंने तो बस उन्हें ही पिया है। मैं तुम्हारे शास्त्रों वगैरह को क्या जानूं? मेरे लिए तो ये काल अक्षर है, ये काले अक्षर हैं और इन्हें काले अक्षर ही रहने दो। इसलिए तो मैं कहता हूं, या तो शास्त्रों को तुम गंगा में बहा दो या जला दो, आग लगा दो। ये सारा कूड़ा तुम्हारे दिमाग को बोझिल बना रहा है और तुम्हारे हृदय को त्रस्त कर रहा है। जरा भी तो जगह नहीं है परमात्मा के उतरने की। तुम इतनी भीड़ से ग्रसित हो, तुम्हारा प्रत्येक न्यूरॉन इतना भरा हुआ है दिमाग का, बेचारा क्या करे? वह परमात्मा उतरना भी चाहे तो उतर नहीं पाएगा, मजबूर होता है वो। मैंने कई बार बाबा से पूछा, बाबा तुम कृपा कर दो इनके ऊपर, ये बेचारे कैसे थोबड़ा लटकाए फिर रहे हैं। बाबा कहते, मैंने बहुत बार चेष्टा की लेकिन ये जगह ही नहीं देते मेरे उतरने की, मैं क्या करूं? ये जरा इतना भर लेते हैं अपने खोपड़िया को कि बिल्कुल लेपन कर लेते हैं सात सात तहों से कि मैं कहीं उतर ना जाऊं इनके भीतर। ये मुझे टपकने ही नहीं देते, मैं क्या करूं? मैं तैयार ब तैयार खड़ा हूं, तुम नहीं जानती क्या? मैं तो जानता हूं बाबा, लेकिन इनके ऊपर भी थोड़ी सी कृपा कर दो। कृपा तो कर दूं, मैं सदा तैयार हूं। कबीर कहते हैं, भक्तों नाचो वो बरस रहा है। तो वो ये नहीं कहते कि थोथा नाचो, आचार्यों की तरह नाचो, सदगुरुओं की तरह नाचो, वो ये नहीं कहते। वो कहते हैं नाचो और खोपड़ी को खाली करो थोड़ी सी, उसको उतरने को जगह दो, थोड़े से नॉन बिजीनेस में आ जाओ, हमेशा बिजीनेस में ही मत रहो।
एक कारोबार ही करते रहोगे। एक बड़ा प्यारा शब्द आपको बताऊं, कारोबार को हम कहते हैं बिजनेस, यानी जिसमें हम व्यस्त हो जाएं। और शिव बाबा कहते हैं कि जब तक तुम व्यस्त रहोगे, बिजी रहोगे, तब तक मुझे उतरने को जगह ही नहीं। मैं उतरना भी चाहूं, मैं तो उतरना ही चाहता हूं, लेकिन जब मैं पाऊंगा कि कोई गली ही नहीं है, संकरी गली भी नहीं है, देयर इज नो स्पेस, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं तो दरवाजे के आगे ही खड़ा रहूंगा। मुझे उतरने को जगह ही नहीं देते। और तुम ऐसे व्यापारी हो कि तुम सिखाते तो अध्यात्म हो, और करते बिजनेस हो। क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? थोड़ा सा लोगों को फुर्सत के लम्हे पैदा करने की इजाजत दो। तो ठूसे चले जाते हो उनके दिमाग में। भला शिव ऐसे उतर पाएंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारा भीतर, तुम्हारा अंतस फुर्सत के उन लम्हों की तलाश सदा ही करता रहता है। दिल ढूंढता है फिर वही, दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही, दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। तुम तो बिजी रहते हो, और वह तुम्हारे द्वार पर खड़ा कब से इंतजार कर रहा है, खटखटा रहा है, और तुम बिजी हो और बिजीनेस कर रहे हो, और तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती लोगों को समझाने हाउ टू बिकम बिलियनियर, हाउ टू बिकम ट्रिलियनियर। इससे फुर्सत मिले तो नॉन बिजनेस में आओ। तुमने तो और ही धंधे पकड़ लिए। पहले तो तुम खुद ट्रिलियनियर बिलियनियर बने, अब तुम लोगों को बताओगे हाउ टू बिकम ट्रिलियनियर, हाउ टू बिकम बिलियनियर। तुम कभी नॉन बिजनेस में भी आओगे या बस बिजनेस में ही रहोगे और भक्तों को बिजी रहना ही सिखाओगे? तो फुर्सत के लम्हे अगर तुमने पैदा नहीं किया तो ध्यान रखना, फिर शंकर ना आ पाएंगे, फिर शिव ना आ पाएंगे, मजबूर है। जब तुम फुर्सत में होगे तभी वो उतर पाएगा, तभी तुम्हारे दिमाग के भीतर जगह बनेगी उसको उतरने की, तभी तुम उसके साथ आंखों से आंखें भिड़ा पाओगे। बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। जो समझना चाहता है उसको चरण वंदन प्रणाम, जो डूबना चाहता है वो मेरी महफिल में आ जाए। जाम तैयार हैं, सूरज ढल चुका है, प्यारे भरे हैं, सुराहियां पास पड़ी हैं और पूरी भरपूर भरी हुई हैं, और सब सीन तैयार,
बस तुमने तो आना है और बैग को उठा के गटक जाना है। पूछोगे डॉक्टर से ये तुमने क्या लगा दिया, तो डॉक्टर कहेगा तुम ठीक हो ना, तो तुम कहोगे ठीक तो मैं हो गया, लेकिन थोड़ा बता देते कि तुमने ऐसा इंजेक्शन कौन सा दिया जो थोड़ी ही देर में इतना दर्द ठीक हो गया। तो डॉक्टर कहेगा बस तुम तो पियो, तुम पियो, तुम गटक जाओ, तुम फार्मूलेशन में मत उलझो, ये तुम्हारे समझ नहीं आएगा, ये समझ तो डॉक्टर के भी नहीं आए कि ये एलिमेंट्स बनाए कैसे परमात्मा ने। बस वो तो जानता है कि इसके भीतर ट्रेमाडोल है, वह तो जानता है कि ये एनेस्थेटिक ड्रग है, वह तो सिर्फ जानता है कि इसका केमिकल फॉर्मुलेशन क्या है, बस इतना सा जानता है। उसने तो बेचारे ने खुद ही सिंबल रख लिया। लेकिन अगर आप उससे पूछना शुरू कर दो कि ये फार्मूलेशन तो ठीक, लेकिन ये बना कैसे फार्मूलेशन, तो वह माथा पीट लेगा। सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आया तो मैं क्या समझा पाऊंगा। इसलिए ना तो मेरी कोई टीचिंग्स हैं, ना ही मेरी कोई मान्यताएं हैं, कोई विश्वास नहीं मेरा। भला क्या विश्वास होगा जिसने प्रैक्टिकल करके पी लिया है और जिसके वो चढ़ गई है। सुरत कलारी वही मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, और गटके जा रहा हूं जाम पे जाम। बस मेरी तो शिवरात्रि ऐसे मनती है, और तुम्हारी शिवरात्रि तो कभी कभी होती है। सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। मेरी तो शिवरात्रि रोज ही होती, हर पल होती है, हर घड़ी होती है, हर मुकाम पे होती है मेरी शिवरात्रि। कोई एक विशेष दिन नहीं मुकर्रर मैं करता। तो जब से पी है शराब वो जो कभी उतरती नहीं, जिनने नशे जहान दे उतर जान प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। बस वो ऐसी पी 28 अक्टूबर को 1985 को कि उसके बाद उतरे नहीं, उतरेगी भी नहीं। और तुम ऐसी ही खुमारी के आनंद की फिराक में बैठे हो, कागजों को फलोर रहे हो, अंधविश्वासों के घेरे में घिरे हुए तुम अपने आप के दिमाग को बोझल मत करो। समझने की चेष्टा मुझसे तो मत करो, क्योंकि मुझे खुद ही समझ नहीं आया, मैं तुम्हें क्या समझाऊं। तो इसलिए ऐसी धृष्टता मैं तो नहीं कर सकता। लोग मुझे कहते हैं बाबा और समझा दो, थोड़ा और समझा दो। नहीं, वो समझ नहीं आएगा। बस मैं तो इतना जानता हूं कि इन टोटकों का प्रभाव मैंने बखूबी पाया। बस इतना सा जानता हूं। उसकी सृष्टि इतनी अथाह है, उसमें क्या भरा पड़ा है ये तो मेरे फरिश्ते भी नहीं जान पाएंगे, मैं कैसे जानूंगा। बस इतना सा जानता हूं कि डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया और मरीज ने कह दिया आह मेरा दर्द ठीक हो गया। मुझे खुशी इस बात की है, सबसे पहले मैंने खुद पे प्रैक्टिकल किया और खुद मैं उस खुमारी में डूबा। विश्वास तो ये आया मुझे कि हाँ, ये है मेरा विश्वास कि ऐसे पीने से खुमारी चढ़ जाएगी। तुम्हारे विश्वास जैसा विश्वास मेरा नहीं,
नो बिलीफ एंड नो टीचिंग्स। और मैं कुछ आपको टीच नहीं करता, मैं आपको सिर्फ बताता हूं मैं कैसे मदहोशी में डूबा, मैंने कैसे गटकी वो शराब, कैसे मैं खुमारी के आगोश में आ गया, कैसे मैं 2400 घंटे मस्त हूं, कैसे 2400 घंटे मेरी दीपावली रहती, होली के रंग बिखरते हैं, रोज उत्सव होता है, हर पल उत्सव होता है। ये मत पूछो कि इसके पीछे केमिकल फार्मूलेशन क्या है, रासायनिक प्रक्रिया क्या है, मैं तो खुद भी नहीं जानता। मैं तो इतना सा जानता हूं कि रिजल्ट जो आया वो बड़ा जबरदस्त था। क्या खुमारी है, क्या आनंद है, क्या शीतल हवाओं के झोंके हैं, क्या खुशबू है, और मदहोशी का आलम। और वो समुद्र आनंद का, उसमें छलांगे लग रही हैं 2400 घंटे, ना दिन ना रात, पता ही नहीं चलता कब सूरज निकला और कब ढल गया, मुझे नहीं पता चलता। और तुम्हें भी यही कहता हूं, छोड़ो इन प्रश्नों को, क्या लेना है। और देखो, जितने लोग मेरे प्रवचनों को नहीं सुनते, तुम देख लेना, इन टोटकों को ज्यादा सुनेंगे। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि इन टोटकों में कुछ है जिससे उनके मसले हल होते हैं, बस इतना सा जानता हूं, और मुझे इसी का प्रयोजन है। और जो मेरा आजमाया वही मैं बताता हूं, अन्यथा मैं बताता हूं, कभी कभी बोलता हूं, साल में 2 साल में 1 2 4 बार। और तुम भी ज्यादा फिक्र में मत पड़ो, तुम मदहोश होना जानो, तुम दर्द से रहित होना जानो, तुम रोग से मुक्त होना जानो, तुम स्वस्थ होना जानो। तुम ये फिक्र मत करो कि जो दवाई दी गई थी वो बनी कैसे थी, इसका फिक्र छोड़ दो। ये फिक्र करो कि मैं मदहोश कैसे हो जाऊं, मैं स्वस्थ कैसे हो जाऊं, मैं किलकारियां कैसे मारूं, मैं बच्चों की तरह हंसूं कैसे, खिलखिलाऊं कैसे, इनोसेंसी कैसे मेरे भीतर आ जाए। ये जो मैंने संसार की चालाकियां सीख ली हैं, इनसे मुक्ति कैसे मिले, क्योंकि ये चालाकियां तो मुझे उलझाई चली जाती हैं, ये तो मुझे रुलाई चली जाती हैं, ये तो मुझे चैन से सोने नहीं देते हैं, ये तो मैं करवटें बदलता रहता हूं, तो मैं तारे गिनता रहता हूं। कब वो मेरे भीतर उतर जाए, मैं इस फिराक में, तुम्हारे भीतर शिवरात्रि कब मने, इसके फिक्र करो। इसकी फिक्र मत करो कि कैसे इसने काम किया, इतना शौक मत लो। उसके वृहद संरचना के आगे बड़ा फीका है हमारा अस्तित्व। हम एक रेत के कण के बराबर भी कहते हुए हमें शर्म आती है। उसका भी असंख्यमय हिस्सा है हम, जितना ये विश्व है, जितना ये उसकी संरचना है। बस मदहोश होना सीखो। तुमने उससे निगाह फेर ली, ये देखो कैसे आंखों में आंखें डालकर बैठे रहें तसव्वुरे जाना की, कैसे वो मदहोशी का आलम आए जब तुम अपनी प्रेसी और प्रेमी की आंखों में आंखें डालकर उस शराब की घूंटों को पी लो, अन्यथा तड़पते रहोगे, फिर तुम चलाते रहोगे। जब से तूने निगाह फेरी है,
दिन है सोना तो रात अंधेरी है, चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं, अब सितारे भी कम निकलते हैं, याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते। धन्यवाद।